वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के दी 8 ऑफ मार्च के बहुत हाई खास और दिल को छू लेने वाले एपिसोड अपडेट के बारे में। ये एपिसोड सिर्फ एक नॉर्मल फेस्टिव एपिसोड नहीं लगने वाला, बल्कि इज़म इन इमोशंस, फैमिली ड्रामा, प्यार, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस का इतना खूबसूरत मेल देखने को मिल सकता है कि व्यूअर का दिल खुश हो जाएगा। होली का त्योहार हमेशा से रंगन, खुशियों और अपनों को पास लेने का त्योहार माना गया है, लेकिन इस बार इसी होली के बीच आर्य और अनु की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इस अपडेट का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो रिश्ता अब तक उलझन, डर, छुपी हुई फीलिंग्स और फैमिली के डाउट के बीच अटका हुआ था, अब वही रिश्ता धीरे धीरे एक नई पहचान पाने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में माहौल बाहर से खुशगवार होगा। घर में होली की तैयारियों की गर्माहट होगी, सब लोग त्योहार के रंग में रेंज हुए नजर आएंगे, लेकिन इन सब के बीच अनु के दिल में एक अलग हाई हलचल चल रही होगी। उसके चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट जरूर होगी, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे का डर भी साफ महसूस होगा। उससे लग रहा होगा कि आज का दिन उसकी जिंदगी का या तो सबसे खूबसूरत दिन बन जाएगा या फिर उसके दिल को फिर से किसी नई परेशानी में डाल देगा। अनु के लिए होली के रंग इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि इस बार रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, उसकी किस्मत पर भी लगने वाले हैं। आर्य की एंट्री और उसका पूरा अंदाज इस एपिसोड को और भी स्पेशल बनाता हुआ महसूस होगा। आर्य का सिर्फ घर तक आना हाय एक सिंपल बात नहीं लगेगा, बल्कि उसके हर कदम में एक सच्चाई, एक इरादा और एक गहरी फीलिंग महसूस होगी। वो ऐसा इंसान लग रहा होगा जो सिर्फ अनु के पास आने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में अपनी जगह को सच में साबित करने के लिए आया है। आर्य का रवैया आज पहले से ज्यादा मैच्योर और समझदार लगने वाला है। वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि अपने बर्ताव, अपनी रिस्पेक्ट और अपनी संजीदगी के जरिए दिखाएगा। यही चीज़ इस कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनती है। बहुत बार प्यार लफ्ज़ों से कम और रवैये से ज्यादा समझा जाता है, और आर्य शायद आज यही साबित करता हुआ नजर आए। जब वो अनु के आसपास होगा तो उसके चेहरे पर एक सुकून सा दिखेगा, लेकिन इस सुकून के साथ एक टेंशन भी होगी, क्योंकि वो जानता है कि आज उसकी सिर्फ अनु से बात नहीं, बल्कि उसकी फैमिली के सामने अपनी सच्चाई को महसूस करवाना ज्यादा जरूरी है। अनु और आर्य के बीच जो खामोश कनेक्शन है, उसकी खूबसूरती इसी बात में है कि उनके दरमियां हर बात कहने के लिए लफ्ज़ जरूरी नहीं लगते। उनकी नज़रें, उनका एक दूसरे के लिए कंसर्न और छोटे छोटे लम्हों में छुपी उनकी फीलिंग्स हाई ऑडियंस को इनके रिश्ते से जोड़ देती हैं। होली के इस खुशनुमा माहौल में जब सब लोग बाहर से हेस्ट मुस्कुराते नजर आएंगे, तब भी आर्य और अनु के दिल के अंदर जो चल रहा होगा, वही इस कहानी का असल इमोशन होगा। अनु के मन में बार बार यही सवाल आता होगा कि क्या आज सच में सब ठीक हो जाएगा, क्या शर्मा जी का दिल पिघलेगा, क्या उनका गुस्सा या उनकी सख्ती आज प्यार और सच्चाई के सामने झुक जाएगी। और दूसरी तरफ आर्य के दिल में भी यही उम्मीद होगी कि आज के दिन कोई ऐसी दूरी न रह जाए जो कल के रिश्ते को रोक दे। इस एपिसोड का पहला हिस्सा इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग लगने वाला है क्योंकि ये सिर्फ एक फेस्टिव सेलिब्रेशन नहीं दिखाता, बल्कि इस सेलिब्रेशन के अंदर छुपी इमोशनल कसक को भी सामने लाता है। होली के रंग आमतौर पर लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, पुरानी नाराजगियां भूलेते हैं और नए रिश्तों को जगह देते हैं। इसी वजह से ये त्योहार आर्य और अनु के लिए भी एक नई उम्मीद बनकर सामने आता है। अनु के लिए आज का दिन सिर्फ खुशी मनाने का नहीं, बल्कि अपने दिल की एक बड़ी बेचैनी से गुजरने का दिन भी होगा। उससे ये महसूस होगा कि अगर आज सब कुछ सही हो गया, तो उसकी जिंदगी एक नई रोशनी में दाखिल हो सकती है। लेकिन अगर आज भी शर्मा जी ने अपनी सोच को नहीं बदला, तो फिर उसके लिए ये होली हमेशा के लिए एक अधूरी याद बन सकती है। इसी इमोशनल प्रेशर की वजह से अनु और भी रियल और रिलेटेबल लगने वाली है। व्यूअर को उसका डर, उसकी उम्मीद, उसकी छुपी हुई दुआ और उसकी बेचैनी सब महसूस होगी। ए फ्लैट बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जहां एपिसोड अपने सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। शर्मा जी का कैरेक्टर इस अपडेट का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि असल फैसला उनके दिल और उनकी सोच में हाई छुपा हुआ है। ए फ्लैट तक शर्मा जी को एक ऐसे इंसान के रूप में देखा गया है जो अपनी फैमिली के लिए सोचता है, जिम्मेदार है, लेकिन साथ काफी सैक भी है। उनके लिए किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता, खासकर जब बात उनकी बेटी या घर की इज्जत और मुस्तकबिल से जुड़ी हो। उनका डर भी गलत नहीं लगता, क्योंकि हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी की जिंदगी में जो शख्स आए वो सिर्फ प्यार का दावा ना करे, बल्कि इस प्यार को निभाने की हैसियत भी रखता हो। इसीलिए शर्मा जी का आर्य के लिए दिल से मान जाना सिर्फ एक हाँ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी इमोशनल जीत होगी।
इस सेक्शन में सबसे गहरा असर तब दिखेगा जब शर्मा जी धीरे धीरे आर्य को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। हो सकता है पहले उनके चेहरे पर सख्ती हो, बातों में रोक टोक हो और दिल में शक भी हो, लेकिन आर्य का काम रहना, बड़ों की इज्जत करना, अनु के लिए उसका सच्चा कंसर्न और फैमिली के प्रति उसकी तमीज शर्मा जी के दिल पर धीरे धीरे असर डालने लगेगी। कभी कभी एक इंसान को समाजन के लिए बड़े वादे नहीं, बस छोटे छोटे सच्चे रवैये काफ़ी होते हैं। आर्य शायद आज वही करता हुआ नजर आए। वो ना जिद करेगा, ना हद पार करेगा, न ही किसी पर अपनी बात थोपने की कोशिश करेगा, बल्कि वो अपनी शराफत और अपनी नीयत से ये महसूस करवा देगा कि वो अनु को सिर्फ चाहने वाला नहीं, बल्कि उसकी खुशी और इज्जत को समझने वाला इंसान है। शर्मा जी जैसे कैरेक्टर के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि शर्मा जी के अंदर का गुस्सा उतना मजबूत नहीं रहा जितना उनका प्यार और समझ मजबूत होती जा रही है। उन्हें एहसास होगा कि आर्य और अनु का रिश्ता सिर्फ जवानी का जोश या हल्का सा लगाव नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सच्चा भरोसा है। और जब किसी रिश्ते में भरोसा होता है, रिस्पेक्ट होती है और साफ नीयत होती है, तो फिर इस रिश्ते को रोकना मुश्किल हो जाता है। यहीं से एपिसोड का सबसे टचिंग हिस्सा शुरू होता है। शर्मा जी के दिल का पिघलना एकदम से नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे हर लम्हे के बाद होगा जहां उन्हें आर्य की सच्चाई नजर आएगी। हो सकता है वो देखे कि आर्य अनु को खुश देखकर खुद खुश होता है। हो सकता है वो महसूस करे कि आर्य के लिए अनु सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सच्चा हिस्सा बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, शर्मा जी को शायद ये भी समझ आए कि आर्य अनु को उसके परिवार से अलग नहीं, बल्कि इस परिवार के साथ एक्सेप्ट करता है। यही रियलाइजेशन शर्मा जी के फाइल को इतना खास बना देती है। जब एक बाप किसी लड़के में सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी देख लेता है, तब उसका दिल सच में बदलता है। शर्मा जी का आर्य और अनु के रिश्ते को एक्सेप्ट करना इसलिए भी पावरफुल होगा कि उनकी ये एक्सेप्टेंस किसी प्रेशर में नहीं, बल्कि दिल से आएगी। और जब दिल से आई हुई मंजूरी मिलती है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। होली के रंग इस पल को और भी यादगार बना देंगे कि उनकी जो रंग अब तक सिर्फ त्योहार का हिस्सा लग रहे थे, वही अब एक नए रिश्ते, नए भरोसे और नए आशीर्वाद का निशान बन जाएंगे। अनु के लिए ये पल उसकी सबसे बड़ी जीत होगा, क्योंकि उसने सिर्फ अपने प्यार को नहीं, बल्कि अपने घर वालों के दिल को भी जीत लिया होगा। आर्य के लिए ये पल उसकी सच्चाई की जीत होगा, और शर्मा जी के लिए ये पल एक बाप के दिल का हल्का हो जाना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों सेक्शंस मिलकर एपिसोड को बहुत हाई इमोशनल, फेस्टिव और सैटिस्फाइंग बना देते हैं। एक तरफ होली का त्योहार है जो लोगों को मिलाता है, दूसरी तरफ आर्य और अनु का रिश्ता है जो आज अपनी सबसे बड़ी मंजिल के करीब पहुंचता हुआ लग रहा है। सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि इस एक्सेप्टेंस में ना कोई ओवर ड्रामा लगेगा और ना ही ज़बरदस्ती का ट्विस्ट, बल्कि सब कुछ इमोशंस के फ्लो के साथ नेचुरली आता हुआ महसूस होगा। इसी वजह से व्यूअर को ये अपडेट दिल से पसंद आने वाला है। आज का एपिसोड सिर्फ देखने लायक नहीं, महसूस करने लायक लग रहा है, क्योंकि ज़मीन प्यार के साथ साथ एक घर, एक बाप और एक रिश्ते का सच्चा रंग भी दिखने वाला है। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां होली का रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि दिलों पर भी चढ़ने लगता है। पहले दो हिस्सों में हमने देखा कि कैसे आर्य और अनु के बीच की खामोश समझ और शर्मा जी के दिल का बदलता हुआ हाल इस रिश्ते को एक नए मोड़ तक ले आता है। ए फ्लैट सेक्शन 3 में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एक्सेप्टेंस के बाद घर का माहौल किस तरह बदलता है, आर्य और अनु के इमोशंस किस तरह और गहरे होते हैं, और होली का ये दिन इन दोनों की जिंदगी में किस तरह एक यादगार निशान बन जाता है। ये हिस्सा बहुत हाई सॉफ्ट, इमोशनल और दिल को सुकून देने वाला लग सकता है, क्योंकि जब बहुत दिनों की परेशानी के बाद एक रिश्ते को मंजूरी मिलती है, तो सिर्फ दो लोग नहीं, पूरा घर इस एहसास को महसूस करता है। इसीलिए आगे जो कुछ होता हुआ नजर आता है, उसमें खुशी के साथ हल्का सा सुकून, हल्का सा यकीन और बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई महसूस होती हैं। शर्मा जी के दिल से निकली हुई मंजूरी का असर सबसे ज्यादा अनु पर पड़ता हुआ लगता है। अनु जो इतने दिनों से अपने दिल की बात को समझ भी रही थी और छुपा भी रही थी, जो अपनी खुशी को रोककर फैमिली के फाइल का इंतजार कर रही थी, उसके लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं होगा। उससे ऐसा लगेगा जैसे उसके दिल पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उसकी आंखों में जो डर था, वो धीरे धीरे पिघलकर एक नाम सी खुशी में बदल जाएगा। वो खुशी ज्यादा शोर वाली नहीं होगी, बल्कि दिल के अंदर उठान वाली होगी। अनु के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आ सकती है जो सिर्फ इस पल की नहीं, बल्कि इस भरोसे की निशानी होगी जो उसने अपने प्यार पर रखा था। उससे ये एहसास होगा कि कभी कभी इंतज़ार लंबा होता है,
लेकिन अगर नीयत साफ हो और जज्बा सच्चा हो तो रिश्ते को मंजिल मिल ही जाती है। अनु के लिए शर्मा जी का हाँ कहना सिर्फ एक इजाज़त नहीं बल्कि एक दुआ जैसा होगा। उससे ये महसूस होगा कि अब उसका प्यार सिर्फ उसके दिल तक महदूद नहीं रहा बल्कि उसके अपनों ने भी उससे अपना लिया है। आर्य के लिए भी ये हिस्सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आर्य ने अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश की कि वो अपनी सच्चाई को साबित करे, लेकिन बिना हद पार किए, बिना किसी को तकलीफ दिए और बिना अपनी फीलिंग्स को तमाशा बनाए। इसी वजह से जब उससे शर्मा जी की तरफ से एक्सेप्टेंस मिलती है तो उस पल का असर उसके चेहरे पर बहुत गहरा नजर आ सकता है। आर्य के लिए ये सिर्फ एक लड़की के प्यार को जीतना नहीं बल्कि उसके घर वालों के भरोसे को जीतना है। और जब एक लड़का किसी लड़की के घर में इज्जत के साथ कबूल किया जाता है तो उस पल की कीमत बहुत बड़ी होती है। आर्य के दिल में शायद ये एहसास और भी मजबूत हो जाएगा कि अब उस पर सिर्फ अपने प्यार को निभाने की नहीं बल्कि इस भरोसे को संभालने की भी जिम्मेदारी है। उसका काम रहना, उसका विनम्र रवैया और उसका हर बात में अनु की डिग्निटी का ख्याल रखना उसके कैरेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेक्शन 3 में आर्य का यही रूप सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला होगा क्योंकि वो जीतकर भी फख्र से भरा हुआ नहीं बल्कि शुक्र और जिम्मेदारी से भरा हुआ नजर आएगा। ए फ्लैट घर के माहौल की बात करें तो सबसे खूबसूरत तब्दीलियां वही दिखेंगी। जब घर के बुजुर्ग किसी रिश्ते को कबूल कर लेते हैं तो हवा तक बदली हुई महसूस होती है। जो जगह पहले टेंशन से भरी हुई थी वही जगह अब हल्का सा सुकून देने लगती है। होली के रंग जो पहले सिर्फ बाहर की खुशी का हिस्सा लग रहे थे अब अंदर के रिश्ते को भी रोशन करने लगेंगे। फैमिली मेंबर्स के चेहरे पर भी ये एहसास आएगा कि आज घर में सच में दो खुशियां साथ आई हैं। एक होली की खुशी और दूसरी आर्या और अनु के रिश्ते को मिली मंजूरी की खुशी। बहुत बार सीरियल्स में ये मोमेंट्स इतने यादगार इसलिए लगते हैं क्योंकि ये सिर्फ लीड पैर के लिए नहीं होते, ये पूरे परिवार को एक नई सोच के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ भी कुछ हिस्सा हाई महसूस हो सकता है। घर के लोगों को ये समझ आएगा कि रिश्ते को सिर्फ शक से नहीं कभी कभी दिल से भी देखना चाहिए। और जब दिल साफ हो, नीयत अच्छी हो और एक दूसरे के लिए इज्जत हो तो रिश्ते बोझ नहीं लगते बरकत लगते हैं। सेक्शन 3 की सबसे खास बात ये हो सकती है कि इसमें आर्या और अनु के बीच ज़्यादा बड़े बड़े डायलॉग ना भी हों तब भी उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग महसूस होगी। कभी कभी एक छोटी सी नज़र, एक हल्का सा स्माइल या एक दूसरे के सामने खड़े रहने का अंदाज हाई सब कुछ कह देता है। एक्सेप्टेंस के बाद उन दोनों के बीच जो सुकून आएगा वही इसका सबसे खूबसूरत पहलू बन सकता है। पहले जहां उनके बीच अनसर्टेनिटी थी अब वहां हल्का सा यकीन होगा। पहले जहां उनकी फीलिंग्स पर रोक थी अब वहां एक शराफत भरी खुली सी मुस्कुराहट होगी। इसी तब्दीली को देखना व्यूअर के लिए बहुत सैटिस्फाइंग होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सुकून एकदम से आया हुआ नहीं लगेगा बल्कि इन सारी मुश्किलों के बाद मिला हुआ लगेगा जिनसे गुजरकर ये रिश्ता यहाँ तक पहुंचा है। इसीलिए ये मोमेंट और भी इमोशनल बन जाता है। अनु के दिल में अब नए सपने जागते हुए भी महसूस हो सकते हैं, लेकिन उसके सपने हवा में उड़ते हुए नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़ हुए होंगे। उससे ये महसूस होगा कि अब जब शर्मा जी ने इतने बड़े दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है तो उससे भी इस भरोसे को संभाल कर चलना होगा। अनु का कैरेक्टर इसी वजह से और पसंद आता है क्योंकि वो सिर्फ प्यार में डूबी हुई लड़की नहीं बल्कि फैमिली की इज्जत, अपनों की फीलिंग्स और अपनी मर्यादा को समझने वाली लड़की है। इसी सेक्शन में उसका ये बैलेंस और खूबसूरती से दिख सकता है। वो खुश होगी लेकिन बेहाद नहीं, वो इमोशनल होगी लेकिन कमजोर नहीं, वो प्यार में होगी लेकिन अपनी जात से जुदा हुआ प्यार होगा। और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आर्या और अनु दोनों का रिश्ता इसी वजह से अलग लगता है क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्शन पर नहीं, समझ और रिस्पेक्ट पर टिका हुआ लगता है। इस सेक्शन में एक और गहरी बात समझ आती है और वो ये कि शर्मा जी का डिसीजन सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, आगे की कहानी के लिए भी बहुत बड़ा बेस तैयार करता है। जब एक बाप का दिल बदलता है तो उसके साथ घर के कई दरवाजे खुल जाते हैं। ए फ्लैट तक जो बात चुप कर सोची जा रही थी अब वो बात खुले दिल से महसूस की जा सकेगी। ए फ्लैट तक जो रिश्ता सिर्फ नज़रों और इशारों में था अब इस रिश्ते को एक सही पहचान मिलने लगी है। और इसी वजह से व्यूअर को लगने लगेगा कि कहानी अब एक नए फेज में जा रही है। होली का ये दिन सिर्फ एक फेस्टिवल एपिसोड बन के नहीं रह जाएगा बल्कि एक सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। एक ऐसा पॉइंट जहां से आर्या और अनु की कहानी सिर्फ उलझनों की कहानी नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी बनने लगती है। होली का रंग इस सेक्शन में एक बहुत प्यारा सिंबल बन कर सामने आता है।
रैंगन का मतलब होता है फाकॉन को हल्का कर देना, दिलों की दूरी को मिटा देना और नई शुरुआत को सेलिब्रेट करना। यही वजह है कि शर्मा जी की एक्सेप्टेंस और होली का एक हाई दिन पर आना इतना मीनिंगफुल लगता है, जैसे किस्मत ने खुद डिसाइड किया हो कि आज का दिन सिर्फ रंग खेलने का नहीं, बल्कि दिलों को मिलाने का भी है। आर्य और अनु के लिए ये होली जिंदगी भर याद रहने वाली हो सकती है, क्योंकि इस दिन उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को महसूस नहीं किया, बल्कि अपनों की मंजूरी के साथ एक नए सफर की पहली सीढ़ी चढ़ी। इसी पल की वजह से उनके बीच का कनेक्शन और भी पक्का लगने लगता है। ओवरऑल सेक्शन 3 बहुत हाई इमोशनल रिलीफ देने वाला होगा। जहां पहले टेंशन थी, अब वहां सॉफ्टनेस होगी। जहां पहले डर था, अब वहां उम्मीद होगी। जहां पहले चुप रहकर सिर्फ इंतजार था, अब वहां एक प्यारा सा यकीन होगा। ये सेक्शन व्यूअर को ये महसूस करवाएगा कि कभी कभी रिश्तों का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब उन्हें मंजूरी मिलती है, ना कि सिर्फ प्यार का इजहार होता है। और आर्य अनु के केस में भी यही बात सबसे ज्यादा दिल को लगती है। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के करीब नहीं आए, बल्कि अपने रिश्तों को एक इज्जत भरी पहचान तक लाए। इसीलिए सेक्शन 3 कहानी का वो हिस्सा बन सकता है जहां व्यूअर के दिल को असली सुकून मिलेगा और उन्हें लगेगा कि इतने दिनों की इमोशनल जर्नी का सच में खूबसूरत फल मिल गया।